अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब लोग जो से हैं ठीक होंगे। आज यौम आशूरा है, 10 मुहर्रम। और आज के दिन भी कुछ फ्रेंड्स का मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि अब्दुल्ला आज आप जो सा है वीडियो बनाएंगे कि नहीं। तो मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया था, लेकिन उनकी डिमांड पे कि आज भी आप वीडियो बनाएं क्योंकि हमारे पास दिन थोड़े हैं। सो दैट्स वाई मैं आज मजबूर हो गया फिर दोबारा से वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस, आज हमारा लेक्चर 4 है, फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल्स का। बेसिकली ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेक्चर है हमारा। इसके बाद एक और लेक्चर है हमारा जिसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज से। जो आप लोग जानते हैं कि हमारा एमसीक्यूज बेस ये एक थोड़ा सा प्रोसीजर होता है। सो 168 एमसीक्यूज है, सॉरी, ओके। सो 168 एमसीक्यूज है। वो कहते हैं द मीनिंग ऑफ कंपाइलर इज। देखिए जी, कंपाइलर का मीनिंग क्या है। कंपाइलर का मीनिंग यही है, अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। हमें पता है कि कंपाइलर हमारे ट्रांसलेटर होते हैं तीन तरह के, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, जो क्या करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं इनटू द लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, असेंबलर इज़ अ प्रोग्राम। हमने अभी बात की है ऊपर वाले में भी कि एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसलेट करते हैं सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। सो 170 एमसीक्यूज है। वो कहता है फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा द स्टोरेज सिस्टम इज़। देखिए जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा के लिए हम लोग जो स्टोरेज क्या कहते हैं सिस्टम करते हैं वो मैग्नेटिक कार्ड का। ठीक है, मैग्नेटिक कार्ड का आप लोगों को आइडिया भी है। ठीक है जी, वो कहता है द लैंग्वेज विच आर डिवाइस बाय द डॉक्टर स्टीमर क्रे इज़, वो है लोगो। लोगो जो सी लैंग्वेज थी, ये डॉक्टर साहब ने जो सी है इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा बनता है कंप्यूटर विच इज डिज़ाइन टू कम्पैक्ट एज पॉसिबल। ठीक है जी, देखिए, कम्पैक्ट कम्पैक्ट एज पॉसिबल ये माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे आते हैं, आपको पता ही है, हम बच्चों को पढ़ाते भी होते हैं। उसके बाद डिवाइस विच परफॉर्म सिग्नल कन्वर्जन एज नोन एज द मॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर का भी हम लोग ये पार्ट 1 के अंदर एफ एस सी आई सी एस पार्ट 1 के अंदर जो हमारी बुक है उसके अंदर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन बताते होते हैं बच्चों को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन डिस्पेंस विद द यूज ऑफ द कीबोर्ड। देखें जी, ये हमारे पास पता है कि कीबोर्ड की जोड़ी जो सी वो माउस के साथ ही टिकनी है। ये दुनिया का हर एक बंदा जानता है कि जहाँ कीबोर्ड लगाएंगे साथ साथ हमें डिस्पेंस करना पड़ता है माउस को। नेक्स्ट वन है जी, द नंबर ऑफ बिट कोडेड विच आर यूज बाय द मेरी कोड टेलीट्रान टेलीप्रिंटर। तो मशीन के लिए वो 5 थे। ठीक है जी, नंबर ऑफ बिट्स 5 बिट्स पे, यानी कि उसने इसको यूज़ किया था, जिसको हम पेंटम भी कह रहे होते हैं 5 के निज़ाम को। उसके बाद है द सिंबॉलिक लैंग्वेज वाज डेवलप इन। देखिए जी, सबसे पहले सिंबॉलिक लैंग्वेज जो सी है वो 1950 के अंदर डेवलप की गई थी। ठीक है, उसके बाद 1980 के अंदर 65 के अंदर इस पर काम काफ़ी हुआ है। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा 177 बनता है, अ लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्टेड इज कॉल्ड। लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्टेड, तो देखें कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, हमारी लिस्ट ऑफ कोड्स होते हैं जिनको इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम नहीं करना। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सा एम सी क्यूज़ है वो ये बनता है, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा बैक कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके जी, हमारा नेक्स्ट एम सी क्यूज़ क्या बनता है जी। वो कहते हैं द कंप्रेशन ऑफ डिजिटल डाटा फॉर एफिशिएंट स्टोरेज इज़। वो बनेगा, हमारे पास बफर है जी, सीपीयू है, पैकिंग है, फील्ड है। तो हमारा जो आंसर बनता है वो पैकिंग बनता है। ठीक है जी, तो पैकिंग के अंदर जो है वो डिजिटल डाटा जो सा होता है वो एफिशिएंट स्टोरेज रखता है। उसके बाद नेक्स्ट इज द डाटा डिवीजन इज द थर्ड डिवीजन ऑफ द। ठीक है, ये थर्ड डिवीजन ये बेसिक के अंदर होता है। ये बात ये एमसीक्यू हम लोग 10th के बच्चे को भी पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद आता है अ फाइल विच relatively
कंटेन परमानेंट डाटा इज कॉल्ड। तो मास्टर फाइल जो सी होती है वो परमानेंट हम लोग रखते हैं, ठीक है जी। मास्टर फाइल जो सी होती है वो परमानेंटली स्टोर होती है हमारे पास डाटा की। उसके बाद नेक्स्ट है जी एन इन्वेंशन ऑफ द स्लाइड रूल इज एट्रीब्यूटेड ऑफ। तो ये और गैथर जो सा था, इन्हीं का ये कमाल था कि स्लाइड रूल को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, नेक्स्ट है जी 182 जो सा है वो कहता है प्रीफिक्स फॉर बिलियन। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का आपको मतलब एक, ओके, आज थोड़ा सा ना गड़बड़ जा रही है मेरे लैपटॉप में भी। सो आई होप कि अब जो सा ये गड़बड़ सेट हो गई होगी। सो वो कहता है जी प्रीफिक्स फॉर द बिलियन विच इज इक्वल कॉल एज बिली। देखिए जी हम लोग बात करते हैं प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स होता है पहले, ठीक है। तो हमारा जो 10 इसका आंसर बनता है, आप लोगों ने जब देखें 5700 होता है तो हम उसको लिखते हैं 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। वो जो 10 है वो हमारे बिली करा रहे होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद 183 में आता है टू लोकेट द डाटा आइटम फॉर स्टोरेज इज। वो हमारा स्टोरेज, अच्छा टू लोकेट, सॉरी, लोकेट करना है तो वो फेच की कैटेगरी में आती है, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी 182 आता है जी आपके पास द प्रोग्राम विच इज डेवलप टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है जी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग ऑन द बिहाफ ऑफ द यूज़र बनाते हैं। जब एक यूज़र को या क्लाइंट को जो उनसे एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनवाना होता है तो वो प्रोग्रामर से मिलता है और उसको अपनी डिज़ायर्स, उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहा होता है। तो स्पेसिफिक टास्क के लिए जो उनसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो उनसे वो यूज़ की जा रही होती हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का भी पता है आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी पता है आप लोगों को, ठीक है जी। उसके बाद आता है 185 पे है द परफॉर्मेटेड पेपर यूज एज इनपुट और आउटपुट मीडिया इज कॉल्ड। सो 185 जो सा है इसका है जी जो यूज़ किया जाता है वो है पेपर टेप, ठीक है जी। वो पेपर टेप जो सा है उसको यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद आता है 186 पे आता है द टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज नो। कि जब कंप्यूटर किसी काम को करने के लिए एक थोड़ा सा माइनर सा टाइम ले रहा हो तो दैट इज योर एग्जीक्यूशन टाइम होता है, वो हमारी एग्जीक्यूशन टाइम के अंदर आता है। उसके बाद आता है द टर्म गीगाबाइट जो से रेफर टू द 1024 MB, ठीक है जी। वो हमारी मेगाबाइट के इक्वल होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो सा MCQs आते हैं हमारे पास द इकोनॉमी VGA स्टैंड फॉर। देखें जी VGA का आपको पता है वीडियोग्राफिक अडाप्टर कहलाता है, ठीक है जी। वीडियोग्राफिक अडाप्टर में जो उनसे आप लोगों को पता है कि VGA कार्ड का हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था इसके मतलब कि VGA कार्ड के अंदर क्या होता है, हम लोग ग्राफिक को जितना अच्छा करना चाहें तो VGA कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या कहते हैं हम लोग जो सा जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड रखेंगे उतना अच्छा जो सा हमारा यूज़ हो रहा होता है, ठीक है जी। साथ में उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सा आता है हमारा क्या कहते हैं MCQ, वो ये है कि वो कहता है द लोकेशन वेयर द कंप्यूटर एड द कंप्यूटर डाटा इज, ठीक है जी। वो कहते हैं कि एक लोकेशन जो सी है जो जहाँ पर कंप्यूटर जो से अपना डाटा को ऐड करता है वो कौन सी बनती है, वो हमें पता है CPU चिप कहलाती है हमारी। वो CPU चिप के अंदर जो सा वो ऐड हुआ होता है। उसके बाद आता है द कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कार्ड। 8 बिट जो है वो 1 बाइट कहलाता है, आपको पता भी है, ये हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि 1 बिट इज इक्वल टू 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो पार्ट है वो है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहलाते हैं, ठीक है जी। 192 आपका MCQs क्या है जी, तो कहता है जी कंट्रोल यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं नर्व सेंटर कहते हैं, ठीक है जी। डिजिटल कंप्यूटर ये बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या कहते हैं वो है नर्वस सिस्टम है, जिसमें CNS PNS दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, ब्रेन और क्या कहते हैं आपके स्पाइनल कोड टाइप, इस तरह की सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी कि जो नेक्स्ट ऑप्शन ये है आर्ट टिपिकल मॉडर्न मॉडर्न कंप्यूटर यूज़। जो आजकल के मॉडर्न जो से कंप्यूटर जो से वो कौन सी
बेस पे वर्कआउट कर रहे हैं जी, वो है जी LSI चिप्स की बेस पे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट MCQs है द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टूडे, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, ट्रैकबोर्ड, स्कैनर। ठीक है जी। 194 का हमारे पास जो आंसर है वो सबसे ज़्यादा जो सा आपको पता है कि इस वक्त कीबोर्ड यूज़ किया था। ठीक है जी। कीबोर्ड जो सा सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली डिवाइस है आजकल के दौर पे, आपको पता ही है। कीबोर्ड के अंदर माउस जो सा वो ना भी हो तो हम विदाउट दी माउस जो सा कीबोर्ड के थ्रू जो सा माउस वाला काम कर सकते हैं। 195 MCQs आपका क्या बनता है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर कंटेन। ठीक है जी। क्या कंटेन करता है 195 का जो आंसर है वो करता है जी आपके पास, वो करता है जी इलेक्ट्रॉनिकल वेल्स। ठीक है, ये कंटेन कर रहा था क्योंकि डिजिटल की बात की तो डिजिटल में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की बात होती है। वो कहता है डिवाइस विच इज़ कंसिडर्ड डायरेक्ट एंट्री इनपुट। ठीक है जी। तो डायरेक्ट एंट्री इनपुट के लिए स्कैनर भी होता है, माउस भी होता है, लाइट पेन भी होता है। तो सारे के सारे जो उनसे इसके ऑप्शन जो उनसे हैं वो बनेंगे। उसके बाद आता है जी द हार्ड डिस्क एंड डिस्केट्स आर। ठीक है जी। 197 का वो कहता है ये डायरेक्ट असेस के लिए, सिक्वेंशियल असेस के लिए है, बोथ है और नन है। तो 197 का जो सा आंसर है वो है डायरेक्ट असेस के लिए, कि ये जो सी है डायरेक्ट असेस जो सा है वो करती हैं। ठीक है जी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विच वी यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप। मैन्युफैक्चरिंग चिप के लिए हम लोग सेमीकंडक्टर को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है द लैंग्वेज द लार्ज कंप्यूटर सिस्टम टिपिकली यूज़, वो लिंक प्रिंटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, एक प्रिंटर लगा होता है और सभी कंप्यूटर को लिंक कर दिया जाता है उस प्रिंटर के साथ। 200 MCQ क्या है जी, आप बाइट हैविंग। देखिए बाइट की बात करें तो बाइट में दो ही तो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं जी, या ज़ीरो होता है या वन होता है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है। 201 है जी डैश इज द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। ओके जी, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जो सा है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट जो सा हमारा MCQ क्या बनता है, वो कहता है द CPU चिप विच आर यूज इन कंप्यूटर आर पार्शली मेड अप ऑफ। सो 202 का जो आंसर है जी वो है सिलिका। सिलिका से इसलिए बना होता है, सिलिका बेसिकली हम लोग रेत को भी कहते हैं सिलिका। ठीक है जी। सिलिका रेत के ज़रात में हम लोग सिलिका से कोई चीज़ बनाते हैं वो जल्दी हीट अप नहीं होती और जल्दी बर्न नहीं होती, इसलिए हम लोग जो उनसे हैं कोई भी चीज़ बनानी होती है तो इस तरह की चीज़ों को हम सिलिका के अंदर बनाते हैं, सिलिकॉन जिसे हम कह रहे होते थे। उसके बाद कहते हैं विच वन इज इन नॉट एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है जी। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस तो कीबोर्ड जोन सा है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है जी, आपको पता है कीबोर्ड जोन सा है वो आपका इनपुट डिवाइस है। सो नेक्स्ट MCQ है द मोनीटर ऑफ अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड बाय वायर्स, यानी कि केबल्स के साथ जोन सा वो कनेक्टेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो आपको पता है जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज दैट इज द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये हम लोगों ने पहले भी MCQs किया हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज को, इसमें कुछ है MCQ रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। अ सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरी फाउंड इन। ठीक है जी। अ सिंगल बस जो सी है वो मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर दोनों के अंदर जो सा है वो आ रही है। ठीक होगी बात जी। सो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देखें जी 208 वो कहता है द डाटा प्रोसेसिंग जॉब एक्सपेक्टेड टू फर्दर डिक्रीज इन द 1960s इज दैट ऑफ द। वो कहता है जी की पंच है, डाटा एंट्री स्ट्रक है और क्लर्क है और कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो इसका आंसर जो है वो की पंच है जो 1966 में हुआ था। ओके जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट MCQs क्या आता है जी, अ कंप्यूटर प्रोग्राम डज ऑल थिंकिंग ऑफ फॉर द कंप्यूटर। अच्छा, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, इसमें ये बुक के अंदर भी मिस्टेक हुई हुई है। अब कंप्यूटर प्रोग्रामर होगा। ठीक है जी। प्रोग्रामर जो सा वो होता है वो थिंकिंग करता है फॉर द कंप्यूटर।
ठीक है जी। विच इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो हमें पता है कि लेज़र प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है जी सी डी रोम इज़ सेमी कंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी एंड बोथ एंड नन। तो ये इसका आंसर तो नन ही बनेगा। तो प्लास्टिक की बनी बनी होती है, ना वो मैग्नेटिक मेमोरी होती है, ना वो सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है। नेक्स्ट जो सा है जी आपका एम सी क्यू क्या है जी गाइस, वो कहता है द असेस मेथड यूज टू कैशर टेप इज दे यूज आइकन एंड मेन्यू सिक्वेंशियल डायरेक्ट एंड रैंडम। तो 212 का जो सा है वो सिक्वेंशियल कैटेगरी जो सी है वो आती है आपके पास। उसके बाद कहता है जी नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस। सो मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप जो सी है इनमें से कौन सा हो सकता है जी। इनमें से जी पहला मैग्नेटिक डिस्क जो सी है ना, जिसके अंदर सीक्वेंस नहीं होता। ठीक है जी, स्टोरेज सीक्वेंस। सो नेक्स्ट है जी 214 एम सी क्यूज क्या कहता है जी द फ्लॉपी डिस्क कंटेन सर्कुलर ट्रैक पार्ट सेक्टर। देखें इसमें दोनों आते हैं और ये एम सी क्यूज ऑलरेडी पहले भी हमारा आया हुआ है। उसके बाद आता है जी माइक्रो फिल्म रीडर इज ओ सी आर कॉम एम आई सी आर डिवाइस और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। सो इसमें जो उनका आंसर है वो ओ सी आर जो है सॉरी कॉम जो उनका ये डिवाइस आंसर है। उसके कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट द विंडो एक्स या एक्स विंडो सिस्टम वाज बोर्न इन 1984। ये एम सी क्यू ऑलरेडी गाइस पहले आ चुका हुआ है। Which of the following computer has no more sense than light? स्विच पैड, बल्ब एंड ई तो इसका आंसर जो सा है जी वो स्विच कैटेगरी में आता है। ठीक हो गया गाइस। सो हमने इसका आंसर क्या रख दिया जी स्विच। सो गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। सो नेक्स्ट एम सी क्यू है हमारा जी, वो कहता है आई टी एस स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम जो उनसे हमारा आई टी एस कहलाता है। तो कहता है द मेमोरी विच इज़ अल्ट्रा वायलेट लाइट अरेजेबल एंड इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है जी। प्रोग्राम इज़, तो वो हमारे पास ई पी रोम बनता है, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है जी इन विच ईयर देयर चिप यूज इन साइड अ कंप्यूटर फॉर फर्स्ट टाइम। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो सा है कंप्यूटर के अंदर जो चिप यूज़ की गई थी वो कब हुई थी, तो वो 1975 के अंदर यूज़ की गई थी। उसके बाद आता है द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ड बाय द इंटेल कॉरपोरेशन वाज 40004। ये ऑलरेडी पहले एम सी क्यूज आ चुका हुआ है गाइस। उसके बाद आता है जी नेक्स्ट एम सी क्यूज क्या है जी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्ड सिस्टम इज़, वो स्लोअर भी था और नीडी लार्ज डीपी स्टॉप भी था। तो इसके लिए ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन ठीक है जी। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रैक्टिकल डाटा प्रोसेसिंग अप्रोच। तो इसका आता है जी 223 का जो सा है वो आएगा इमीडिएट सीक्वेंशियल। उसके बाद आता है कि which of the following is used to ensure the high quality of computer output। तो उसका आंसर बेटा जी भाई जी क्या आएगा जनाब 224 का। इसका आएगा जी कंप्यूटर आउटपुट। तो इसका आंसर आउटपुट कंट्रोल ही बनेगा। देखिए कंप्यूटर आउटपुट माइक्रो फिल्म तो नहीं इसका आंसर बनना, वॉइस आउटपुट सिस्टम बनेगा, तो आउटपुट कंट्रोल इसका बनेगा ऑप्शन। The industry for personal computer was started by Apple। एप्पल ने सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर निकाला था। उसके बाद है जी द ऑर्गेनाइजिंग अरेंजिंग ऑफ डाटा ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस इज नोन एज, वो हमारे पास सॉर्टिंग कहलाता है। हमें पता है ये एमसीक्यू ऑलरेडी पहले आ चुका हुआ है। उसके बाद है जी गाइस assess time in a computer memory is time required। ठीक है जी assess time। ठीक है वो कहता है जी locate the storage and retrieval the storage and both। तो 227 का जो सा है जी वो both का ऑप्शन जो सा वो ठीक है। उसके बाद है विच व्हाट इज द नेम गिवन द मॉड्यूलेटर
स्केल कंप्यूटर, तो वो नैनो कंप्यूटर्स के लिए इसका आंसर जो सा वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इस आंसर पे काफ़ी मैंने डिस्कशन की है अपने कोलीग्स के साथ भी, जो मेरी टीम है, और हम लोगों ने इंटरनेट का सहारा भी लिया, क्योंकि हमें इसका आंसर जो सा वो गलत मिल रहा था बुक के अंदर। वो बुक के अंदर वाले ने इसका आंसर जो सा है फेम टू कंप्यूटर रखा हुआ था, और हमने आज तक फेम टू कंप्यूटर का नाम नहीं सुना। सो तो कहता है द एट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन फ्रॉम द फ्रॉम और क्वालिटीज टू थिंग्स सच एज मशीन और कंप्यूटर इज कॉल्ड। देखें जी, इसमें अर्थमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी आती है। अच्छा जी, जो एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम एंड क्वालिटी ऑफ थिंग, तो इसका आंसर जो है एंथ्रो, इसका नाम है एंथ्रोपोमोफिज्म, एंथ्रोमोफोफिज्म। ठीक है जी, एंथ्रोपोमोफिज्म। बड़ा अजीब नेम है जी इसका, काफ़ी मुश्किल है। सो द वेपन विच यूज कंप्यूटराइज गाइडेंस सिस्टम। ओके जी, वेपन के लिए हमारे पास स्मार्ट वेपन जो है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका होता है, कंप्यूटराइज है ना। तो नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होती है, हेरेटिक्स बिहेवियर भी होता है, एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव कहलाता है। उसके बाद आता है जी, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड बाय द मक्सली एंड एक्ट कॉल्ड एनिया। ठीक है, did not work on the storage program principle. How many number could it store in its internal memory? तो इसका आंसर है 20, और ये MCQ भी पहले रिपीट हो चुका हुआ है। सेम इसी तरह ये MCQ भी पहले रिपीट हो चुका है कि डिजिटल कंप्यूटर जो है सबसे पहले किसने डेवलप किया, तो डेफिनेटली यूएस से, आपको पता ही है। उसके बाद ये वाला MCQs भी आपको नहीं, ये नहीं हुआ। तो it कहता है इन द IBM PC 80, 80 व्हाट डू यू मीन बाय द 80? 80 का मतलब क्या है जी? एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, 80 का मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट MCQ उसके बनता है जी, विच व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज यूज फॉर एयरप्लेन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम। तो वो रियल टाइम प्रोग्रामिंग होती है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। कैलकुलेटिंग कंपेयरिंग, तो वो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो सा है वही इसका बेस्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है जी, वो कहते हैं द ALU ऑफ द कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। कमिंग फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम जो सा है जी 237 का जो आंसर बनेगा जी वो है जी कंट्रोल सेक्शन। तो उसे कंट्रोल सेक्शन से जो सी है कमांड्स आती हैं। उसके बाद है विच ऑफ द लेटेस्ट राइट वंस ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम। सो जो इसका है आंसर 238 का जो है वो है डिजिटल पेपर, जो इसका आंसर बन रहा है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ द वीडियो डिस्क डेट इज। ओके जी, वो कौन सी बनेगी हमारे पास? वो हमारे पास बनेगी पोटेंशियल कैपेसिटी। एज कंपेयर टू डिस्कस the hard disk are more expensive, more portable, floppy drive and all of the following। ठीक है, तो इसका आंसर जो उनसे है जी वो बनेगा जी मोर एक्सपेंसिव। पोर्टेबल तो हो नहीं सकती हमारी हार्ड डिस्क, बार बार उतारेंगे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? लैपटॉप कंप्यूटर बार बार खोलेंगे, तो फ्लॉपी ड्राइवर तो वो है नहीं। तो 241 जो सा है जी ऑप्शन जो सा है हमारे पास, वो क्या है जी? वो कहते हैं द फ्लॉपी डिस्क जो सी है विच रीमेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल आर्ट कार्ड इज द, वो हमें पता है डिस्केट्स कहलाता है हमारे पास। उसके बाद है द पार्ट ऑफ द डिस्क विच शुड नेवर बी टच। टच के लिए जो है वो है ओवल स्लॉट, ये इसका आंसर है। तो गाइस, आज का जो हमारा सेशन है वो जल्दी ही कंप्लीट हुआ, जबकि आज हमने एक पेज, यानी कि एक पेज से मुराद जो सा है राउंड अबाउट जो सा है 20 MCQs ज़्यादा पढ़े हैं, क्योंकि आगे सिर्फ एक पेज का ही फ़र्क रहता था, तो इसलिए मैंने एक पेज को ऐड किया। सो इंशाल्लाह हम लोग जो सा है नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो सी है वो हमारी लास्ट वीडियो होगी फर्स्ट चैप्टर की।
सो उसके बाद हम लोगों का प्लान है कि हम लोग एक फुल सेशन बनाए जिसमें हम लोग जो है ओवरऑल सारे MCQs को दोबारा रिवाइज करेंगे। सो इंशाल्लाह ताला मैं और आप साथ होंगे। और अगर आप लोगों ने कोई मैसेज वगैरह करना हो तो आप मेरा जो नंबर मेंशन है 0334 वाला, ठीक है, जिसके क्या कहते एंड में आपको आएगा। मैं आपको जस्ट अ मिनट आपको अभी बता देता हूँ क्योंकि मुझे वो नंबर अपना याद नहीं रहता ज़्यादातर, क्योंकि मैं अपना दूसरा नंबर यूज़ करता होता हूँ। तो ये सिर्फ एक बिज़नेस जो सा मैंने ग्रुप बनाया है सिर्फ इसी के लिए। सो आप लोग जो सा है मुझे मैसेज कर सकते हैं इसी नंबर पे, जो मेरा नंबर है जी, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जस्ट अ मिनट। 0332 28 71 167 एंड में 167 आता है जी मेरे नंबर के। सो इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग आखिरी वीडियो के साथ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।